दिवाली यानी रोशनी, रंग और खुशियों का त्योहार। दिवाली यानी अपनों का प्यार, अपनेपन से सजे गिफ्ट्स, खूब सारे पटाखे, साथ ही भगवान की भक्ति और लक्ष्मी जी को घर बुलाने का शुभ अवसर। आवाज एंटरप्रेन्योर के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। क्या आपको पता है, घर या मंदिरों में पूजा के बाद फूलों का जो वेस्ट बनता है उसे नदियों और समंदर में बहा दिया जाता है। करोड़ों की तादाद में बहाए फूल इन वाटर बॉडीज को पल्यूट करते हैं। इस समस्या को अवसर में बदला कानपुर के एक स्टार्टअप फूल.co ने। भगवान को चढ़ाए गए फूलों को ये कंपनी इकट्ठा कर उनसे धूप, अगरबत्ती, कंपोस्ट और यहाँ तक कि वीगन लेदर भी बनाती है। इंटरेस्टिंग, यानी कि खुशबू भी, रोजगार भी और पर्यावरण की सुरक्षा भी। इस अनोखे मिशन के पीछे हैं फूल.co के फाउंडर अंकित अग्रवाल, जिन्होंने एक आम सोच को सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में बदल लिया। तो हमने सोचा इस दिवाली क्यों ना, जब हम घरों में खुशबू और रोशनी भर रहे हैं, तो उस शख्स से भी मुलाकात की जाए जो देश भर में फैला रहे हैं बदलाव की खुशबू। फूल.co के फाउंडर अंकित अग्रवाल आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे कानपुर से। अंकित, पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आपको शुभ दीपावली। दिवाली की तैयारी आई होप घर पे तो चल ही रही होगी आपकी, लेकिन फूल.co की तैयारी कैसे चल रही है? कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं? मार्केटिंग के लिहाज से, कस्टमर के लिहाज से क्या तैयारी हो रही है? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग, मतलब मेरे को शो पे लाने के लिए। और फूल.co में जो दिवाली हमारे लिए एक बहुत ही अहम त्योहार है। और फूल में उसकी तैयारी अभी से नहीं, 1 साल पहले से शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग दिए बनाते हैं, तो हम लोग सालाना एटलीस्ट 40 से 50 लाख सेरेमिक के दिए बनाते हैं। और ये जो दिए का सारा प्रोडक्शन है, खुर्जा, मुरादाबाद वगैरह सब जगह साल भर पहले से शुरू हो जाता है। तो वैसे ही अलग अलग जितनी भी छोटी छोटी चीजें हमारे गिफ्ट बॉक्सेस में जाती हैं, वो एटलीस्ट एक एक 6-6 महीने, साल भर से पहले से सबका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और ये धीरे धीरे फिर सारी चीजें आती हैं। हमारी जो यूनिट्स है कानपुर, अयोध्या, बनारस में, वहां पे सारी चीजों की असेंबली होती है। ये असेंबली शुरू हो जाती है जून जुलाई से। और दिवाली जो है, वो पर्व जो है, उसका एक साइकिल होता है। जैसे इस साल दिवाली हम लोग की पड़ी अक्टूबर में, तो अब अगले साल दिवाली पड़ेगी हमारी नवंबर में। तो इस साल दिवाली और नए नव वर्ष में कम से कम 2 महीने का गैप है। तो इस साल वो तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कि जिस भी कंपनी के पास स्टॉक या इन्वेंट्री होगी, वही एक्चुअली में सप्लाई दे पाएंगे। जो मतलब अब यदि आपने पहले से तैयारी नहीं करके रखी, तो वो आपकी सप्लाई नहीं हो पाएगी। और तो इस पूरे साल हम लोग को जो जी। सबसे ज्यादा हिट प्रोडक्ट्स गए हैं, उसमें 2 गए हैं। हम लोगों ने इस बार अगरबत्ती को एक फुलझड़ी का रूप दिया है। तो यानी जो इसी पे अगरबत्ती, आ रही थी मैं अंकित कि पूरे साल आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस साल कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स आपने बनाया हो हमारे कस्टमर्स के लिए, तो वो कौन सा है और क्या नया है उसमें? तो हर साल हम कोशिश करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट में एक नया ऐसा इनोवेशन ऐड करें, जिससे कि कस्टमर को वो दिवाली वाला भाव भी मिले, मतलब वो फीलिंग आए और उसको कुछ नयापन लगे। तो इस बार हम लोग ने अपनी जो अगरबत्ती है, उसे एकदम फुलझड़ी का रूप दिया। वो एकदम फुलझड़ी जैसी दिखती है सारी चीजें, बट जब आप उसे जलाएंगे उसमें से खुशबू आएगी। तो वो बहुत ज्यादा हिट हुआ। दूसरा, हम लोग ने जो कंडील मार्केट में मिलती हैं, कंडिल से ही इंस्पायर होकर एक रोजबर्ड करके लैम्प बनाया, जो कि गुलाब की एकदम कली जैसा दिखता है और वो फोल्ड हो जाता है। तो उससे वो काफी लोगों ने पसंद किया। फिर तीसरी चीज जो लोगों ने बहुत पसंद की थी, वो इस वर्ष हमारे लक्ष्मी चरण है। तो वो लक्ष्मी चरण पे हम लोग ने जो असली लक्ष्मी जी के चिन्हों, पद में जो चिन्ह होते हैं, उसकी हम लोग ने इंग्रेविंग करके, चेन्नई के आर्टिसंस ने मिलकर उसमें हाथ से पूरी बारीकी से एनग्रेविंग करी, उसकी सिल्वर प्लेटिंग हुई और जिसको फाइनली एक सेरेमिक के बेस पे रखा गया। तो वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया इस वर्ष। फैसिनेटिंग अंकित। लेकिन अंकित, थोड़ा अपने करियर की शुरुआत के बारे में बताइए। आपकी पढ़ाई कैसे हुई, फिर आपने क्या किया और ये फूल.co का आइडिया कैसे आया? तो मेरी पढ़ाई कानपुर में वीरेंद्र स्वरूप स्कूल से हुई। उसके बाद फिर मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने सिमेंटिक में मेरी जॉब करी। तो वहीं पे एक दिन गंगा जी के घाट पे मेरे एक मित्र के साथ मैं बैठा था। जब वो फॉरेन से थे, तो वो मुझे प्रश्न करने लग गए कि ये
तुम लोग इतनी जब इस गंगा जी की पूजा करते हो तो ये गंगा जी इतनी गंदी क्यों है, इसके तो पानी से कैंसर हो जाएगा। मैंने उसे लाख समझाया कि भाई कि ये पानी बहुत शुद्ध है, ये हमारी धरोहर है, ये इसके बिना हिंदुस्तान ही नहीं, इंडिया नहीं एग्जिस्ट करता, और ये सिर्फ एक नदी नहीं है, हमारी माता है। तो उसने मुझसे एकदम से बोला, अगर ये तुम्हारी माता है तो इतनी गंदी क्यों है? और मेरे पास उसका जवाब नहीं था। फीकल स्लज, टैनरी का वेस्ट, काफी चीजें उस समय गंगा जी में जाती थी। और हम वहां बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, और गिनने लग गया। उसने गिना, करीब उस समय 1 घंटे के दौरान करीब 150 लोग गंगा जी में, बच्चे माताएं गंगा जी में डुबकी लेके गए। तो उसने मुझसे बोला, ये लोग को तो बीमार हो जाएंगे, ये लोग को मतलब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो उस ये हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय एक मंदिर ने टेम्पो भर के फूल गंगा जी में डाल दिए। फिर वहां से मुझे आया, चलो मैं फैक्ट्री का कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो मतलब मेरे बस के बाहर है, बट मैं ये फूलों का तो कुछ कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जाके सिंपल घर जाके एक सिंपल गूगल सर्च किया कि इंडिया में टेम्पल वेस्ट के बारे में कोई कुछ कर रहा है क्या। एक सिंगल जवाब नहीं आया। फिर वहां से मैंने धीरे धीरे सोचा कि फूलों का क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने खाद बनाई, और उसमें हम थोड़ा फेल भी हो गए। हमें बाद में समझ में आया, खाद जितने में बनती है और जितने में बेची जाती है, तो वो जितने में बन रही है वो ज्यादा कॉस्ट है बेचने से। तो वो एक वैल्यू नेगेटिव प्रोसेस हुआ। फिर मैं सोचने लगा क्या और किया जा सकता है। नहीं, और मुझे ये बहुत ही हिंदुस्तान इंटरेस्टिंग लग रहा है, और सवाल मेरे अंदर भी, जब मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रही थी और देख रही थी, तो मेरे अंदर भी ये सवाल जहन में उठे कि काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि फ्लावर्स, फूल जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, खाद बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट जब आप नदी में या समंदर में इसको बहाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म उसको ब्रेक डाउन कर ही देते हैं, वो मिल ही जाएगा। लेकिन ये पॉल्यूशन कैसे बन जाता है, सबसे बड़ा सवाल बहुत लोगों ने आपसे भी पूछा होगा। सबसे मैम, फ्लावर इटसेल्फ पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है। पोल्यूशन वहां से आ रही है जो अब जितने भी जो की पूर्ति करने के लिए फ्लावर की वॉल्यूम, जो सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज हो रहे हैं, जो फार्म रन ऑफ है, जिसके थ्रू ये जो गंगा जी में और नदियों में जा रहे हैं, वहां से पोल्यूशन आ रहा है। और दूसरी चीज, द द वॉल्यूम ऑफ फ्लावर्स दैट इज गोइंग इनसाइड, इट इज अबाउट 8 मिलियन टन्स ऑफ फ्लावर्स। आप एग्जाम्पल हम्म। लीजिए, यदि एक ग्लास आप लोगे, उसमें आप एक फूल डालोगे, वो गल जाएगा, चलिए ग्लास का पानी उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। बट वहीं आप उसे भर दो एकदम, तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उससे वो फ्लावर्स डिकम्पोज नहीं हो पाते। वहां से सारी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो एक और सवाल मेरा इसी में अंकित, क्योंकि फ्लावर, सिर्फ फ्लावर तो डंप नहीं होते होंगे, उसके साथ प्लास्टिक्स और जिस धागे में वो पिरोए जाते हैं वो भी शुद्ध है कि नहीं है, या फिर वो प्लास्टिक के बने, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता होगा आपके लिए। हाँ, तो हम लोग क्या, सबसे ज्यादा मतलब हम लोग के भी करीब 600 महिलाओं का वर्कफोर्स है। तो हमारे यहाँ प्रतिदिन ऑलमोस्ट करीब 20 से 22 टन फूल आता है हमारी यूनिट्स में, जिसमें सबसे पहले सारा पत्तर, पेपर, धागा, मिल्क के पैकेट, जो कप होते हैं जिससे जल चढ़ाते हैं लोग या दूध चढ़ाते हैं, चुन्नी, वस्त्र, ये सारी चीजें अलग करी जाती हैं। फिर उसके बाद ये फूलों को ढंग से धोया जाता है, उसमें और मतलब उसके पेस्टिसाइड हटाने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद ये फूलों को धूप में सुखाया जाता है, जिसके बाद इनका यदि या तो हम लोग फ्लेवर बनाते हैं या तो फिर उनकी हम लोग अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं। ओके अंकित, अब आगे बढ़ते हैं और आपके बिजनेस मॉडल को थोड़ा और समझते हैं। अब फूल से, मतलब वेस्ट से आपने अगरबत्ती, दिए और पता नहीं क्या कुछ बना लिया, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल रही होगी मंदिर में जाके कन्विंस करना उन लोगों को कि ये फूल हमें दे दीजिए। आपको लगा, और कैसे कन्विंस किया आपने ये? जब मैंने शुरू किया था तब मैं 25 वर्ष का था, तो उस समय बहुत दिक्कत होती थी। कई बार तो मैं मंदिर जाके डस्टबिन से ही फूल उठा के चुपचाप ले आता था। लोगों को एक्चुअली ये दिक्कत होती थी कि तुम करने क्या वाले हो फूल से, और मेरे पास उसका उत्तर नहीं होता था। लोगों को ये लगता था भगवान के चढ़े हुए फूल है, तुम इसका अनादर ना करो, तुम इसे फेंको नहीं, तुम इसे वापस मंदिर में ही लाके ना चढ़ा दो, ये सारी चीजें। तो धीरे धीरे जब मैं, एक तो जब रेगुलर हो गया, रोज 1-1 2-2 किलो उठाने लग गया, तो थोड़ा सा मंदिर के कमेटी वगैरह जो पुजारी वगैरह रहते थे उन्हें थोड़ा कन्विंसिंग होने लगा। फिर एक हमारी हिंदू आरती में एक लाइन होती है, तेरा तुझको अर्पण। तो फिर मैं ये बोलने लगा कि देखिए, ना ये फूल आपके हैं ना ये मेरे, हैं भगवान के, और ये अगरबत्ती के रूप में भगवान को वापस जा रहे हैं। तो वो पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो फिर लोग, और दूसरा जब महिलाओं को फिर इसमें रोजगार बढ़ने लग गया, सारी चीजें होने लग गई, लोगों ने देखा कि हम एक्चुअली फूल उठा के उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम रोज प्रतिदिन फूल उठा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि आज हमने फूल उठाया शौकिया, फिर 10 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, वो फिर से कचरे में जा रहा है, फिर हमने 10 दिन कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। हम फिर प्रतिदिन रोज फूल उठाने लग गए। तो फिर धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लग गया। फिर हमसे हमारे साथ बड़े बड़े मंदिर जुड़ गए, जैसे अयोध्या के मंदिर जुड़ गए, बनारस जुड़ गए, गया के मंदिर, गया जी के मंदिर जुड़ गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो अब ये सारी जगहों से फूल हम लोग कलेक्ट करते हैं रोजाना, और इससे हम लोग प्रोड्यूस।
कितने मंदिर से जुड़े हुए हैं अंकित अभी आप? कितने मंदिर से फूल उठाते हैं और हम कहाँ लोग अभी प्रोडक्शन होता है आपका? किस-किस शहर में आपकी प्रेज़ेंस है? तो अभी हम लोग का 6 जगह पे यूनिट्स है, कानपुर, फिर बनारस, अयोध्या, गया, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी। तो प्रतिदिन आपने कहा फूल उठाते हैं, तो ये काम कैसे करता है? तो महिलाएँ रोज क्यों हमारे छाँटती पास हैं? हाँ, जी। हाँ, तो रोज देखिए हर मंदिर का कुछ अलग अलग दिन होता है। जैसे कि मंगलवार को अब गणेश जी हनुमान जी का दिन होता है, हुँ, सोमवार को शिव दिन होता है। तो हम लोग का क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस हो गया तो हमें पता कुछ हम फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि किस दिन हमें कितना कहाँ से फूल मिलेगा। तो रोजाना हर ये सारी जगह हमारी यूनिट्स हैं जहाँ पे हमारे व्हीकल्स जाते हैं, ये मंदिरों से फूल उठाते हैं, उन्हें हमारी यूनिट लाते हैं जहाँ फ्लावर्स का फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वगैरह सारी चीज हो जाती है। फिर इसके बाद इनको स्टोर कर लिया जाता है और फिर जैसे जैसे वो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल बन जाता है। फिर जब हुँ। हमें उसको जैसे जैसे यूज करना है उसका प्रोडक्ट फिर बना लिया जाता है। तो ये एक्टिविटी हमारे यहाँ रोज होती है। फेस्टिव डेज जैसे आप सावन या फिर नवरात्र में हमारा करीब करीब 70-80 टन फूल आता है दिन का। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो अंकित, पुराने फूलों से फिर प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोडक्ट्स में तब्दील करना, पुराना फूल, ये क्वालिटी पर असर नहीं देता? कैसे आप मेंटेन करते हैं उसको? तो अगर ये फूल पुराना तब होगा जब ये यदि उसी दिन प्रोसेस नहीं हुआ। जैसे ही वो हाँ। मंदिर में चढ़ा उसके बाद हमारे पास आप समझिए आपने फूल चढ़ाया 6 से 7 घंटे में फूल हमारे पास आ जाएगा और वो ड्राइंग पे चला जाएगा। उसके बाद वो एकदम आप मतलब उसमें नया पुराना कुछ नहीं रह जा सकता। अब यदि वो फूल मान लीजिए 2 दिन तक छोड़ दिया गया सड़ता रहा, क्योंकि मंदिरों में दूध, दही, चीनी सारी चीजें डाली जाती है जिससे फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। तो इसमें द की इज कि वो फूल रोज उठा के उसी दिन प्रोसेस होना पड़ेगा। तो उसकी मतलब कैपेबिलिटी मेंटेन रहती है। चलिए, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।